औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुसलमान किसे कहते हैं? अगर मैं फ़ारूक से पूछूं तो इनके नज़दीक मुसलमान की डेफिनेशन दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह हसन से पूछूं, अबरार साहब से पूछूं और आप में से हर एक से पूछूं तो आप मुसलमान को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करेंगे। आपके नज़दीक मुसलमान का एक तसव्वुर है, एक पिक्चर है मुसलमान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसे करार दी? तो मैंने जो आपको हदीस सुनाई है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो होता है, अल मुस्लिमु, मुसलमान वो है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। असल मुसलमान वो है। हमारा मुसलमान और हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि असल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें जायजा लेना चाहिए कि कहीं मेरे हाथ से या मेरी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो मैं अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मुसलमान हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हो मुसलमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दो ऑर्गन्स का जिक्र फरमाया, जुबान का और हाथ का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसलमान को इन दो के अलावा जिससे चाहे तकलीफ पहुंचाते रहें। इन दो का जिक्र इसलिए किया है कि हाथ जो है ये ताकत का इजहार करता है। हाथ से आप ताकत का इजहार कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, थप्पड़ मारकर भी, मुक्का मार के भी, कत्ल करके भी, और कलम के जरिए, क्योंकि हाथ से कलम चलता है ना, तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके हाथ से। और जिसका हाथ नहीं चल सकता, अल्लाह ताला ने जुबान तो उसे दी हुई है, जुबान हर कोई चला लेता है। और ये दो चीजें हैं जो लाजमी इंसान इस्तेमाल करता है, वरना ये नहीं है कि पैरों से वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए या दूसरे आज़ा से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम जुमले की तरफ चल रहे हैं जी इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि हमने पढ़ा था कि जुमला हम उसी सूरत में बना सकेंगे जब हम इस्म को चार एतबारात से अच्छी तरह समझ सकेंगे। वो चार एतबारात क्या हैं? हमें इस्म की जिन्स का पता होना चाहिए कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है तो इस्तेमाल इसका मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। हमें इस्म का अदद मालूम होना चाहिए, वाहिद मुसन्ना जमा, कि अगर इस्म वाहिद है तो उससे मुसन्ना कैसे बनता है, और अगर इस्म वाहिद है तो उससे जमा कैसे बनती है। जमा सालिम बनती है इसकी या जमा मुकस्सर बनती है। फिर जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनती है, जमा सालिम मुअन्नस कैसे बनती है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। हमें इस्म की वसअत का पता होना चाहिए कि इस्म नकरा है या मारफा। और चौथी और आखिरी चीज इस्म के बारे में वो इस्म का एराब है। मुझे ये पता होना चाहिए कि वाहिद इस्म मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है, मुसन्ना इस्म मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, जमा सालिम मुज़क्कर मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, जमा सालिम मुअन्नस मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, और जमा मुकस्सर इस्म मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला ज़हन में रखते हुए आज हम अपना पहला जुमला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जुमले से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी इस्म जब अकेला इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जैसे
कलम एक इसम है, किताब एक इसम है, कलमानी तर्जुमा दो कलम का है लेकिन वर्ड एक है। कलमानी वर्ड एक है ना, वर्ड एक है। अकलाम कलम की जमा होती है, दो से जायद कलम, लेकिन लफ्ज एक है। मैं बात कर रहा हूं लफ्ज एक हो, मीनिंग उसके चाहे एक के हो, चाहे दो के हो, चाहे दो से जायद के हो, लफ्ज एक हो। तो अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। रजुल एक मुफरद लफ्ज है, रजुलानी मुफरद है, तर्जुमा बेशक दो मर्द है लेकिन लफ्ज एक है। रिजाल मुफरद लफ्ज है, अगरचे तर्जुमा दो से जायद मर्द है। मुफरद जब मुफरद से मिलता है ना तो मुरक्कब बन जाता है। मुफरद से मिलकर क्या बनाता है? मुरक्कब। और ये मुफरद और मुरक्कब भी अरबी के लफ्ज हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते आए हैं। दो अस्मा जब आपस में मिलेंगे तो मुरक्कब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक मुरक्कब बन जाएगा। ओके जी। वो मुरक्कब जो है वो या तो ताम होगा जिसके माना जुमले के हैं। दो अस्मा मिलेंगे तो मुरक्कब बनेगा, वो मुरक्कब या तो जुमला होगा, यानी दो अस्मा मिलकर जुमला बना देंगे। अरबी जुबान में आप किसी भी जुबान में दो अस्मा को मिलाकर जुमला नहीं बना सकते, चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो। अरबी जुबान में दो अस्मा मिलेंगे और जुमला बन जाएगा। ये हमने सीखना है आज। तो मुरक्कब या तो ताम होगा यानी जुमला होगा, या फिर मुरक्कब ताम यानी जुमला नहीं होगा बल्कि नाकिस होगा, जुमला नहीं होगा। फिर इसे रिवाइज कर लें कि सिंगल वर्ड, अकेला लफ्ज अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में मुफरद कहलाता है। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बन जाता है, और मुरक्कब दो तरह का होता है, नाकिस और ताम। नाकिस मुरक्कब उसको कहते हैं जो जुमला ना हो, और ताम मुरक्कब किसको कहते हैं? जो जुमला हो। क्लियर? जुमला जो है अरबी जुबान में दो तरह का होता है, एक होता है जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमला। तो फरूख हम कौन सा जुमला स्टार्ट करेंगे? इस्मिया करेंगे, ठीक है। अब यहां पर का सवाल नहीं होना चाहिए जुमला फिलिया की भी स्टार्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो हमने इस्म पढ़ लिया है, तो अब हम दो अस्मा को इस्तेमाल करके जुमला इस्मिया बनाने के काबिल हो गए। ओके जी, इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक आज का है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया दो अस्मा के मिलने से बन जाएगा। दो अस्मा के मिलाने से जुमला इस्मिया हम बना लेंगे, लेकिन कुछ शरायत आपने लागू करनी होगी उन दोनों अस्मा पर। अगर शरायत लागू कर देंगे तो आपका जुमला इस्मिया सही बनेगा। अगर शरायत आप लागू ना कर सके किसी टॉपिक के ना समझने की वजह से, तो आपका जुमला इस्मिया गलत बन जाएगा। शरायत अब आपने नोट करनी है। जुमला इस्मिया में जो शरायत लागू होंगी, यानी एक इस्म दूसरे इस्म के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो दो अस्मा उनकी शरायत में आपके सामने लिखने लगा हूं। पहली शर्त यह है कि पहला इस्म और दूसरा इस्म, ठीक, ये दोनों मरफू होने चाहिए। अगर आपको मरफू किसी इस्म का बताना नहीं आता तो आप जुमला नहीं बना सकेंगे, सीधी सी बात। आपको पता ही नहीं है कि वाहिद इस्म मरफू कैसे होता है, मुसन्ना इस्म मरफू कैसे होता है, जमा साले मुज़क्कर मरफू कैसे होता है, जमा साले मुअन्नस मरफू कैसे होता है, जमा मुकस्सर मरफू कैसे होता है।
अगर आपको मरफू का नहीं पता तो आप जुमले में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ओके जी, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन दोनों के लिए 100% कंडीशन। पहला इसम भी मरफू होना चाहिए, दूसरा इसम भी मरफू होना चाहिए 100%, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन, पहला इसम जो है वो मारिफा होना चाहिए और दूसरा इसम नकरा होना चाहिए। मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन से आप जुमला बना लेंगे। अब अगर आपको मारिफा नकरा का नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि इसम कब कब मारिफा होता है, तो आप जुमले में इसम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ओके जी, ये शर्त जो है दोनों के लिए कि इसका मारिफा होना और इसका नकरा होना, ये 99% है। क्या मतलब कि पहला इसम आपका नकरा भी हो सकता है, चांसेस हैं, और दूसरा इसम मारिफा भी हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन 1% को हम पढ़ेंगे नहीं, हम 99% ही पढ़ेंगे। ओके जी, ये मरफू होना और मारिफा या नकरा होना इसम के दो पहलू कवर कर रहा है, एराब और वसत। एराब और वसत कवर हो रहे हैं ना इससे। टोटल हमने 4 पढ़े, कौन कौन से बचे हैं? जिन्स और अदद। अब उसके एतबार से हम देखेंगे जो तीसरी कंडीशन होगी कि जिन्स और अदद में दोनों बराबर होंगे। जिन्स और अदद में दोनों बराबर होंगे, यानी पहला अगर मुजक्कर होगा तो दूसरा भी मुजक्कर आएगा, पहला मोनस होगा तो दूसरा भी मोनस आएगा, पहला वाहिद होगा तो दूसरा भी वाहिद, पहला मुसन्ना दूसरा मुसन्ना, पहला जमा दूसरा जमा। यह शर्त नहीं है कि जमा सालिम होगा तो जमा सालिम ही आएगा, यह शर्त नहीं है। सिंपल शर्त है कि जमा होगा अगर पहला तो दूसरा भी जमा ही होगा। यह कंडीशन जो है ना, ये 99.99% है। ठीक है नहीं जी, अगर आपने 3 शर्तें समझ ली ना, तो आप इस काबिल हो गए हैं कि आप पहला जुमला इस्मिया अरबी जुबान में बना लेंगे। फिर नोट कर लीजिए, 2 अस्मा को मिलाकर हमने जुमला इस्मिया बनाना है। पहले इस्म और दूसरे इस्म के लिए शराइत क्या हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली शर्त दोनों इस्मों के लिए यह है कि मरफू होने चाहिए, दोनों मरफू। ये नहीं कि आप एक मरफू रख दें, एक मंसूब रख दें, एक मंसूब रख दें, एक मजरूर रख दें और जुमला बना के बैठे हो। ओके, बना तो लेंगे आप, लेकिन वो बनेगा नहीं सही। तो पहली शर्त यह है कि दोनों को मरफू रखना है आपने। इसे आपको पता हो जाए वाहिद इस्म मरफू कैसे आता है। वाहिद इस्म मरफू कैसे आता है? 2 पेश के साथ, और अगर अलिफ लाम आ जाए तो 1 पेश रह जाती है। मुसन्ना इस्म मरफू कैसे आता है? आनी की आवाज के साथ, आनी की आवाज के साथ मरफू आता है। मरफू की बात कर रहा हूं मैं। जमा सालिम मुजक्कर मरफू कैसे आता है? ऊना की आवाज के साथ। जमा सालिम मुन्नस मरफू कैसे आता है? आतुन की आवाज के साथ। अलिफ लाम लग जाए तो आतू। अब देखिए, हर एक का मरफू डिफरेंट है, हर एक का मरफू डिफरेंट है। अगर आपने यहां मिक्स कर दिया तो जुमला गलत हो जाएगा। मारफा पहला इस्म होना चाहिए। 7 सूरतें मारफा की हो सकती हैं, हमने पढ़ी हैं, 5 उसमें से हमने पढ़ ली हैं। अब एक एक मारफा को हम रखकर पहले इस्म की जगह अपने जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला मारफा, दूसरा नकरा, और जिन्स और अदद दोनों बराबर। क्लियर हो गया? अब नोट कर लें कि पहला इस्म जुमले में क्या नाम पाएगा, उसे क्या नाम दिया जाएगा। तो पहले इस्म को हम कहेंगे
जुमला इस्मिया का पार्ट मुब्तदा। मुब्तदा यानी मुब्तदा वो इस्म होगा जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही होगी। पहला इस्म क्या कहलाएगा? मुब्तदा। क्लियर? दूसरा इस्म जो है वो कहलाएगा खबर। तो गोया मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बना देंगे। बात समझ में आ गई? मुब्तदा किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जुमला इस्मिया का वो पार्ट, वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही हो। आपसे पूछा जाए खबर किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा जुमला इस्मिया का वो पार्ट, ठीक है, जो मुब्तदा के बारे में बयान किया जा रहा होगा। ओके जी। तो मुब्तदा और खबर ये दो पार्ट्स मिलकर जुमला इस्मिया बना लेंगे। मारफा मेन है, तो मारफा की जो 5 अकसाम हमने पढ़ी हैं, एक एक किस्म को हम मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी। मारफा की पहली किस्म हमने कौन सी पढ़ी थी? अलम। तो हम कहेंगे जी अलम बतौर मुब्तदा। क्लियर? इस्म अलम बतौर मुब्तदा। जैद जिंदाबाद जी। स्टार्ट लेते हैं जी जैद से। जैद अलम है, तो जैद को मैं मुब्तदा की जगह पर रखना चाह रहा हूं। मुब्तदा मारफा होता है, जैद मारफा। ओके, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त मुब्तदा के लिए क्या है? मरफू होना चाहिए। तो जैद को मरफू करना आता है आपको? वाहिद इसमें है, तो जैद मरफू कैसे होगा? जैदुन। लेकिन हमारा मुब्तदा तैयार है। अब जैद के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको कि जैद कौन है या क्या है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैद एक तालिब इल्म है। तालिब इल्म की अरबी क्या होती है? तालिब। तो तालिब का लफ्ज खबर की जगह पे आ जाएगा। मुझे बताइए, तालिब नकरा है ना? नकरा है ना तालिब? क्योंकि मारफा की 5 किस्मों में पूरा नहीं बैठ रहा। नकरा है तो खबर की जगह पे आ सकता है। ओके, खबर के लिए मरफू होना जरूरी है। तालिब को मरफू कर दें, तालिबुन। तीसरी शर्त अब चेक कर लें कि जिन्स और अदद के एतबार से दोनों बराबर हैं कि नहीं है। चेक करें, मुब्तदा मुजक्कर है ना, तो तालिब भी मुजक्कर है, जिन्स मैच हो गई। अदद चेक करें, जैद वाहिद है, तालिब भी वाहिद है, अदद भी मैच हो गया। तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, आपका जुमला 100% दुरुस्त बन गया। जैदुन तालिबुन, इसका आपने तर्जुमा करना है जैद एक तालिबे इल्म है। अब ये है आपने खुद लगाना है, क्योंकि देयर इज नो है इन अरबिक। अरबी में है नहीं है। ये है फिर कहां से आया? ये है मारफा नकरा कॉम्बिनेशन से आ गया। तो दो अस्मा मिलकर जुमला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो जैदुन तालिबुन पहला जुमला इसमें आपका बन गया। आपसे पूछा जाए जी जैदुन तालिबुन क्या है, आप कहेंगे जी एक मुरक्कब है। मुरक्कब हो गया ना, पहली बात तो ये 2 अल्फाज है तो मुरक्कब हो गए। अब मुरक्कब ताम है यानी जुमला है। जुमला है, कौन सा जुमला है? जुमला इसमी है। जुमला इसमी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है। ओके, मुब्तदा खबर दोनों मरफू होते हैं। ओके, जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होती है। ओके, सब कुछ पूरा हो गया, जुमला हमारा बन गया जैदुन तालिबुन, जैद एक तालिब इल्म है। तो पहला जुमला बन गया जी। तो जैद के बारे में एक खबर मिल गई आपको कि जैद इज अ स्टूडेंट। ओके जी। ले जी इस्माइल, मैं कहना चाहता हूं जैद
एक मुसलमान है, क्या अरबी होगी इसकी? ज़ैदुन मुस्लिमुन, ज़ैदुन मुस्लिमुन। ये आपने बनाया जुमला, पता है ना? ठीक है जी जनाब। मैं कहना चाहता हूं जैद के बारे में एक खबर देना चाहता हूं कि जैद मोमिन है यार, ज़ैदुन मोमिन। ओके, इन्होंने और दर्जा उसका बढ़ा दिया। आपके लिए मैं जैद के लिए खबर रखना चाहता हूं कि जैद एक टीचर है, ज़ैदुन मुअल्लिमुन, ज़ैदुन मुदर्रिसुन, ज़ैदुन उस्ताजुन। अगर तीनों नहीं आते तो ज़ैदुन टीचरुन। सीधी सी बात है, क्लियर हो गया ना? यानी रूल आपने अप्लाई करने हैं। अरबी नहीं आती बाद में देख लेंगे, रूल तो अप्लाई करें ना। ओके जी। जी जैद के बारे में मैं खबर देना चाहता हूं कि जैद बैठा हुआ है, ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैदुन जालिसुन। जी मैं कहना चाहता हूं जैद खड़ा हुआ है, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन। मैं कहना चाहता हूं जी जैद ने रोजा रखा हुआ है, ज़ैदुन साइमुन। अब आप ये नहीं करेंगे जी रखा हुआ तो यहां है ही नहीं, कहीं यहां रखा हुआ की अरबी नहीं है। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन मीन्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ये लफ्जी ट्रांसलेशन नहीं होती किसी जुबान में, वरना फिर हाल वही होगा कि लफ्जी ट्रांसलेशन वालों का, कि लफ्जी ट्रांसलेशन का जिसे शौक था तो वो खाने के लिए गया होटल में, उसने बैरे को बुलाया और उसे पूछा वट वट इज, ठीक है, वट वट इज क्या क्या है? तो बैरा भी से ऐसे ही था माशाल्लाह, उसने कहा जी ऑल सम इज, सब कुछ है। फिर उसने सवाल किया जी मटन इज, मटन है? तो उसने आगे जवाब दिया इज, यानी है। फिर ऐसी इंग्लिश होगी कि रोजा रखा हुआ है, आप कहेंगे रोजा रखा हुआ तो रखा हुआ की भी अरबी आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। रोजा रखने वाला साइम होता है, लिहाजा सिंपल जुमला बन गया ज़ैदुन साइमुन। ओके जी। जी जैद मौजूद है, ज़ैदुन मौजूदुन, ज़ैदुन हाजिरुन। जैद गायब है, ज़ैदुन गायबुन। जैद इज एब्सेंट, ठीक है, जैद गायब है। जी मैं कहना चाहता हूं जैद नेक है, नेक नेक, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन। मैं पूछना चाहता हूं आपसे जी जैद अच्छा है, अच्छा, ज़ैदुन हसनुन, ज़ैदुन हसनुन, जैद अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं साकिब के जैद खूबसूरत है, ज़ैदुन जमील। मैं कहना चाहता हूं जी जैद लंबा है, ज़ैदुन तवील। आप कहना चाहते हैं जी जैद छोटे कद का है, हाँ ठीक है। अब ये छोटा कद लफ्ज ही ऐसा कि इसमें वो तनवीन फिट नहीं बैठ सकती, ठीक है ना? तो छोटा कद जो होता है ना उसे कहते हैं अरबी में कसीर, काफ स्वाद या और रा, कसीर। अब ये वोकैबुलरी है, अब की सीधी सी बात है। अब वोकैबुलरी ऐसे नहीं आएगी आपको कि कोई डिक्शनरी आपको दूंगा याद करें उसे लफ्ज। डेली आप कोई नया लफ्ज जो सीखते हैं उसे याद कर ले और पिछले भी साथ याद रखें, वोकैबुलरी आपकी इंशाल्लाह बढ़नी शुरू हो जाएगी इसी तरह। ज़ैदुन कसीरुन, तो कसीरुन अपोजिट है तवील का, तवील का अपोजिट कसीर। जैद बड़ा है, बड़ा, बड़ा बड़ा, अकबर नहीं होता, अकबर सबसे बड़ा होता है, कबीरुन, ज़ैदुन कबीरुन, ज़ैदुन कबीरुन। जैद छोटा है, ज़ैदुन सगीरुन। बड़ा छोटा जो हमारे घर में होता है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो एक कबीर है एक सगीर है, एक है बड़ा लंबा और एक है छोटा छोटे कद वाला, तो वो तवील और कसीर है। जैद मेहनती है, इसकी तो बन जाएगी अरबी, मेहनती यून,
ये तो बना देना कम से कम। हाँ, तो मेहनती को अरबी में कहते हैं मुजतहिद। मुजतहिद। अब बोले जुमला, ज़ैदुन मुजतहिदुन। ज़ैदुन मुजतहिदुन। जी आपने बताना है कि ज़ैद सब्र करने वाला है। हाँ, ज़ैदुन साबिरुन। ज़ैदुन साबिरुन, ज़ैद सब्र करने वाला है। अब आपको खुद अंदाजा होगा कि यहां पर साबिर नाम नहीं है कि आप कहें जी ज़ैद साबिर है। ठीक है, यहां पर साबिर मीन सब्र करने वाला। जी ज़ुहैब, ज़ैद शुक्र करने वाला है। ज़ैदुन शाकिरुन। नहीं जी, आप सबने एक एक जुमला बना लिया और आपने बनाया है। ज़ैद और हामिद, ठीक है, ज़ैद और हामिद। वाव के माना और क्या होते हैं ना, ज़ैद और हामिद, ये मुब्तदा बन सकते हैं ना। मैं अब ज़ैद और हामिद के बारे में खबर देना चाह रहा हूं। इन्हें मुब्तदा बनाएं पहले। मुब्तदा के लिए मारफा तो है ही दोनों। दूसरी शर्त क्या है, मरफू करे ने मरफू। ज़ैदुन व हामिदुन। ज़ैदुन व हामिदुन। अब ज़ैद और हामिद के बारे में मैं खबर देना चाह रहा हूं। ज़ैद और हामिद तालिब इल्म हैं। ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन। आवाज नहीं आ रही मुझे। तालिबानी। ज़ैदुन व हामिदुन तालिबानी। चेक कर ले, रूल चेक कर ले। हाँ जी, मुब्तदा ज़ैद और हामिद है ना। मुब्तदा के लिए पहली शर्त मरफू, ओके, मरफू। मुब्तदा के लिए दूसरी शर्त मारफा, ओके। खबर के लिए पहली शर्त मरफू, तो तालिबानी मरफू ही है यार। मुसन्ना का मरफू तालिबानी आनी ही होता है। नकरा दूसरी शर्त पूरी होगी। जेन सदत के एतबार से देखें मुताबिकत है, ये दो हैं तो ये भी दो, ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर। ओके, क्लियर हो गया ना। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी ज़ैदुन व हामिदुन तालिबानुन। बात समझ में आ गई ना। यानी अपनी अरबी नहीं बनानी है, आपने जो पढ़ी हुई है वो अप्लाई करनी है। तो पूरा हफ्ता पीछे जो लगाया है हमने, वो मेहनत की है कि मुसन्ना का इराब कैसे आता है, जमा का इराब कैसे आता है, और इसी तरह दूसरे अस्मा का इराब कैसे आता है। जी इस्माइल, ज़ैद और हामिद लंबे हैं। ज़ैदुन व हामिदुन तवीलानी। ज़ैद और हामिद खूबसूरत हैं जी दोनों। ज़ैदुन व हामिदुन जमीलानी। इमरान साहब, ज़ैद और हामिद नेक हैं। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहान। सालिहान। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। ज़ैद और हामिद बैठे हैं। जालिसान। ज़ुहैब, ज़ैद और हामिद खड़े हैं। ज़ैदुन व हामिदुन क़ाइमानी। जी उमैर, ज़ैद और हामिद मेहनती हैं। मुजतहिदानी। ठीक है। ज़ैद और हामिद रोजेदार हैं। माशाल्लाह, ज़हीन लोग हैं आप। आपने जुमले बनाए हैं। ज़ैद, हामिद, और महमूद। ठीक, अब इनके बारे में मैं खबर देने लगा हूं। तो पहले मरफू रखूं दोनों तीनों को। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन नेक हैं। नेक हैं। सालिहूना। सालिहूना।
हुना आ गया ना, ये नहीं कि सालिहून, क्योंकि तनवीन आपको तंग कर सकती है। हर जगह मरफू तनवीन नहीं होती, एराब हर जगह से चेक करना है। अब जमा चूंकि मुब्तदा है तो खबर जमा आनी चाहिए, और जमा लफ्ज को देख के बनेगी कि अगर सिफत लफ्ज है तो जमा सालिम बन जाएगी, और अगर सिफत नहीं है तो जमा मुकस्सर बन जाएगी। ऐसे ही है ना। तो साले चूंकि सिफत है तो साले की जमा बनती है सालिहूना, और वो मरफू होती है, और सालिहीना मनसूब और मजरूर होती है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं करनी हमने। जी इस्माइल। ये सवाल है कि जैसे इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ज़ैद महमूद और कॉमा, हाँ कॉमा डालते हैं, यहां पर कॉमा नहीं डलेगा, यहां पर वाव जो है यही कॉमे को बयान करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी अरबी जुबान में ऐसे नहीं होता कि ज़ैदुन कॉमा हामिदुन व महमूदुन, यानी उस कौमे को वाव के साथ ही शो किया जाएगा कि ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहून। इंग्लिश का कंसेप्ट है कि आपका जो नॉमिनल सेंटेंस होता है ना, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है, वो वाला वर्ब वाला जो है वो जुमला फेलिया में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ग्रामर तकरीबन हर जुबान की मिलती जुलती है, इसलिए आपको किसी एक जुबान की ग्रामर अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर आपको दूसरी जुबान की ग्रामर इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जी जनाब, ज़ैद हामिद महमूद बैठे हुए हैं, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना। साकिब, ज़ैद हामिद और महमूद खड़े हुए हैं। काइमूना। ठीक है जी जनाब, ज़ैद हामिद और महमूद मेहनती हैं। मुज्तही दूना, मुज्तही दूना। ठीक। अच्छा, अब आपने अरबी में महमूद नहीं कहना, महमूद, महमूद साहब आए ना यार, वो भी देखें महमूद कहता है, वो भी महमूद, तो महमूद नहीं है, महमूद। अरबी प्रोनाउंसिएशन महमूद है, नॉट महमूद। महमूद में तो आप मीम के नीचे जेर बोल रहे हैं, जबकि यहां पर मीम के ऊपर जबर है, तो महमूदुन। ज़ैद के बारे में हमने इतनी सारी खबरें इकट्ठी कर ली, अब हम कुछ खबरें इकट्ठी करते हैं मोनस के बारे में। मोनस हमारे पास है जी मरियम। मरियम मार्फ है, मुब्तदा बन सकती है। मरियम को हमने अब मरफू रखना है। मरियम को आप मरफू क्या बनाएंगे? मरियमुन। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है और फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब एराब सेट किया जा रहा था ना, जब अस्मा का एराब सेट किया जा रहा था, खवातीन खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि जी हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए। हालांकि एराब सेट कर दिया गया था, मुज़क्कर मोनस मुसन्ना वाहिद जमा सबका सेट कर दिया, हमारे कुछ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाए। उन्होंने कहा जी क्या मुतालबात हैं आपके? उन्होंने कहा पहला मुतालबा ये है कि हमारे से डबल हरकत नहीं उठती, हमसे डबल हरकत नहीं उठती। ओके जी, हम सिंगल हरकत लेंगे। फॉलो करके उन्होंने कहा चले ठीक, उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। लिहाजा मरियमुन नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मरियमु। इनका एक मुतालबा यह था। ओके, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यह निकला कि अब आपने जब भी मोनस नाम बोलना है ना, कोई मोनस नाम बोलना है, उस पर डबल हरकत नहीं बोलनी है आपने। क्लियर? समझ आ गई? मुश्किल बात तो नहीं थी ना, सिंपल सी बात थी। उनका मुतालबा था कि हमने डबल हरकत नहीं कबूल करनी। ओके, एक मुतालबा उनका यह था। दूसरा मुतालबा उन्होंने और खतरनाक पेश कर दिया। दूसरा मुतालबा उन्होंने यह पेश किया, उन्होंने कहा जी हमने मजरूर होना तो है,
लेकिन हमने मजरूर जेर नहीं होना। दूसरा मुतालबा उनका कि हमने जेर नहीं होना, हमने जेर नहीं होना, वरना वाहिद इस्म मरफू पेश के साथ होता था ना, मंसूब जबर के साथ और मजरूर जेर के साथ। उन्होंने पहला मुतालबा तो ये रखा कि एक तो हम डबल हरकत नहीं लेंगे, एक मान लिया तो दूसरा उन्होंने पेश कर दिया, दूसरा ये है कि हमने जेर नहीं होना। अब जाहिर बात है दूसरा मुतालबा भी उनका मान लिया गया। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए जी मरियम का एराब बोले, तो आपका जवाब होना चाहिए मरियमु, मरियमा, मरियमा। ठीक है, क्योंकि उसने जेर नहीं होना। मरियमु, मरियमा, मरियमा। ओके, अब मैं आपसे कुछ मुअन्नस अस्मा के एराब जरा निकलवा लूं। सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल नहीं थी कि आप कहें कि समझ नहीं आई, समझ आपको आ गई है जी। फातिमा का एराब बोले इस्माइल। फातिमा, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म बोली है ना, सेकंड फॉर्म इसकी फातिमा था, थर्ड फॉर्म फातिमा था। यानी आपने फातिमा ती नहीं कहना, फॉलो कर गया ना, क्योंकि उनकी दूसरी शर्त है कि हमने जेर नहीं होना जी। जैनब, जैनब का एराब बोले। जैनबू, जैनबा, जैनबा। एक्सीलेंट। आयशा का एराब बोले जी। आयशा, आयशा तू, आयशा था, आयशा था। माशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई है। ओके जी, दो शराइत अपनी पेश की, दो मुतालबात रखे, दोनों मुतालबात उनके कबूल कर लिए गए और एराब देने वालों ने खवातीन को एक अलग नाम से रजिस्टर कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जो डबल हरकत नहीं लेते और जेर नहीं होते, इनको उन्होंने कहा हम एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं इनकी। हो सकता है आज ये आए हैं, कल को कोई और आ जाए, तो हम उसे उसी कैटेगरी में डालते रहेंगे। तो उस कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया गैर मुनसरिफ अस्मा। अब आपसे सवाल किया जाए उमैर कि गैर मुनसरिफ इस्म किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? यानी इस कैटेगरी में तो मुअन्नस ही बैठे हैं ना इस वक्त आए हुए, लेकिन मे भी ये कैटेगरी बढ़े आगे, इसमें और भी अभी आएंगे लोग। पार्टी जब बन जाती है तो लोग शामिल होने शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो पार्टी बन गई गैर मुनसरिफ अस्मा की, उसमें स्टार्टिंग जो है वो खवातीन है, अब इसमें मजीद कुछ आएंगे, तो उनको पार्टी को नाम दे दिया गया गैर मुनसरिफ अस्मा। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जी किसे कहेंगे? ऐसे अस्मा जिन पे डबल हरकत नहीं आती, पहली बात, ठीक है। नंबर दो, वो जेर नहीं होते, हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, हालत जर में जेर नहीं होते, इस तरह करना। ओके जी, तो गैर मुनसरिफ अस्मा को आपको पता चल गया, माशाल्लाह। तो अभी हमें जेर वाली तो बात अप्लाई करनी नहीं, यहां हमने तो मरफू ही रखना है ना, मुब्तदा और खबर दोनों। तो मरियम का इराब आपके सामने आ गया, मरियमु मरफू। और मरियम के बारे में मैं खबर देना चाहता हूं कि एक तालिबा है, तो क्या कहा जाएगा? मरियमु तालिबा तुन, ठीक है ना। तालिबा तुन ही होगा, ये नहीं कि अब इसकी भी हरकत हटा दें। तालिबा तुन तो नाम नहीं है ना, तालिबा तुन नाम तो नहीं है ना, तो इसलिए वो तुन ही होगा। मरियमु तालिबातुन, मोनस नाम जो थे वो गैर मुनसरिफ डिक्लेयर हो गए। ओके जी, तो मरियमु तालिबातुन। जी इस्माइल, मरियम मुसलमान है, दोबारा मरियमु मुस्लिमातुन। मरियम इबादत गुजार है, आबिदातुन। मरियमु आबिदातुन, मरियम बैठी हुई है, जालिसातुन। अब रासा मरियम खड़ी है, लंबा नहीं करना, कायमातुन। मरियम उन्नी, मरियमु कायमातुन। हाँ जी, मरियम ने रोजा रखा हुआ है, मरियमु साइमातुन। अब इसका मतलब ये नहीं कि मरियम साइमा है,
ठीक है, यहां मतलब है कि मरियम ने रोजा रखा हुआ है। जी जोहेब, मरियम मेहनती है बेटा, वो क्या बना दिया उसे? हाँ मरियमु, हाँ मरियमु मुजताहिदातुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ जी, मरियम के साथ शामिल हो गई जी ज़ैनब। मरियम व ज़ैनब। हाँ जी, पहले मरफू रखे हैं दोनों को, मरियमु व ज़ैनबु। हाँ जी, दोनों तालिबात हैं, तालिबतानी। एक्सीलेंट। मरियम व ज़ैनबु तालिबतानी। मरियम और ज़ैनब बैठी हैं। जालिसतानी। हाँ जी, मरियम और ज़ैनब रोजेदार है। हाँ साइमा तानी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइमानी एंड साइमा तानी? साइमानी मुजक्कर और साइमा तानी मुन्नस। जी मरियम और ज़ैनब इबादत गुजार है। आबिदतानी। जी फरूक, मरियम और ज़ैनब खूबसूरत हैं। माशाल्लाह, ज़हीन लोग हैं आप। मरियम और ज़ैनब के साथ फातिमा भी आ गई। मरियम, ज़ैनब और फातिमा। ओके जी, जमा हो गई। मरियमु व ज़ैनबु व फातिमातु। हाँ जी, स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे? तालिबातुन। मरियम व ज़ैनबु व फातिमातु तालिबातुन। जी मरियम, ज़ैनब और फातिमा लंबी हैं। हाँ तवीलातुन। हाँ जी, मरियम, ज़ैनब और फातिमा खड़ी हैं। हाँ जी, नॉट मरियमुन। हाँ ठीक है, अरबी आराम आराम से आती है, ऐसा ऐसा बोलने से, तेजी से अरबी नहीं आती कभी। आराम से मरियमु व ज़ैनबु व फातिमातु। जी कायम अली शाह याद नहीं रहता? कायम, कायमातुन, कायमातुन, कायमातुन। हाँ जी ज़ैब, मरियम, ज़ैनब और फातिमा मेहनती हैं। हाँ शाबाश, मुजतहिदातुन। जी तीनों ने रोजा रखा हुआ है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।